इंडियन एयरलाइंस, नाम तो हम सब ने सुना है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसकी कहानी किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में नहीं बल्कि एक राजा के आलीशान महल में शुरू हुई थी। जी हाँ, चलिए आज इसी शाही राज से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, अगर भारत की अपनी नेशनल एयरलाइन की नींव दुनिया के सबसे अमीर राजाओं में से एक ने रखी हो तो सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? पर यह सच है और यही सवाल हमें इस पूरी कहानी की तह तक ले जाएगा। चलिए चलते हैं साल 1945 में। उस वक्त हैदराबाद के 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान एक ऐसा सपना देख रहे थे जो जमीन का नहीं बल्कि आसमान का था। उन्होंने कुछ ऐसा करने की ठानी जो उस दौर में किसी ने सोचा भी नहीं था, अपनी खुद की एयरलाइन बनाने की। और इस सपने को नाम मिला डेक्कन एयरवेज लिमिटेड। 1945 में हैदराबाद की रियासत में इसकी शुरुआत हुई और ये कोई शाही शौक नहीं था, नहीं, ये एक प्रॉपर कमर्शियल एयरलाइन थी जिसका मकसद था भारत के बड़े बड़े शहरों को आसमान के जरिए एक दूसरे से जोड़ना। लेकिन देखिए, इतना बड़ा काम निजाम अकेले नहीं कर रहे थे। उन्होंने उस वक्त के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल पावर हाउस के साथ हाथ मिलाया और इस तरह एक तरफ थी राजसी सोच और दूसरी तरफ थी इंडस्ट्रियल ताकत। क्या कमाल का कॉम्बिनेशन था। ये पार्टनरशिप अपने आप में अनोखी थी। एक तरफ थे निजाम जिनके पास विजन था, एक बड़ा सपना था, और दूसरी तरफ थे भारत की इंडस्ट्री के पायोनियर टाटा सन्स जिनके पास उस सपने को हकीकत बनाने का तजुर्बा और हुनर था। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है, इसकी ओनरशिप। देखिए, शुरुआती दौर में 71%, जी हाँ 71% हिस्सा सीधा निजाम सरकार का था। मतलब एयरलाइन की पूरी कमान उन्हीं के हाथ में थी। उस जमाने के हिसाब से ये बहुत बहुत बड़ी बात थी। अच्छा, एयरलाइन का प्लान तो बन गया, लेकिन अब सवाल था कि भाई प्लेन कहां से आएंगे? इसका जवाब मिला वर्ल्ड वॉर II के बाद बचे कबाड़ में। जी हां, डेक्कन एयरवेज ने अपनी फ्लीट एक बहुत ही स्मार्ट और अनोखे तरीके से बनाई। उन्होंने एक दो नहीं बल्कि पूरे 13 विमानों का एक जबरदस्त बेड़ा तैयार किया। उस दौर में किसी भी एयरलाइन के लिए ये नंबर बहुत बड़ा माना जाता था। ये उनके इरादों को साफ साफ दिखाता था। और इस फ्लीट का हीरो था डगलस DC-3 डकोटा विमान। ये वही मजबूत और भरोसेमंद प्लेन थे जिन्हें अमेरिकन एयरफोर्स ने वर्ल्ड वॉर II के बाद यहीं भारत में छोड़ दिया था। और मजे की बात तो ये है कि इन प्लेन्स को लगभग कौड़ियों के दाम पर खरीदा गया था। ये असम में अमेरिकी सेना का छोड़ा हुआ सरप्लस था। मतलब एक ऐसा सौदा जिसने निजाम के सपने को सच में पंख लगा दिए। और देखिए, जुलाई 1946 आते आते डेक्कन एयरवेज ने अपना नेटवर्क कितना फैला लिया था। मद्रास से दिल्ली के लिए हफ्ते में 2 बार उड़ानें थी जो हैदराबाद, नागपुर, भोपाल और ग्वालियर में रुकती थी। इसके अलावा हैदराबाद से बैंगलोर के लिए भी फ्लाइट्स थी। लेकिन फिर इतिहास ने एक बहुत बड़ी करवट ली। देश में बदलाव की एक ऐसी लहर आई जिसने डेक्कन एयरवेज की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। 1945 में एयरलाइन बनी, 1947 में भारत आजाद हुआ, 1948 में हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया और फिर 1953 में सारी इंडियन एयरलाइंस को नेशनलाइज कर दिया गया। जैसे ही हैदराबाद भारत में शामिल हुआ, इसका सीधा असर डेक्कन एयरवेज पर पड़ा। जो एयरलाइन कभी एक रियासत की शान हुआ करती थी, अब वो राष्ट्र की संपत्ति बनने जा रही थी। और ये देखिए बदलाव कितना बड़ा था। अब 78% हिस्सेदारी भारत सरकार के पास चली गई। मतलब जो एयरलाइन एक निजाम के विजन से शुरू हुई थी, वो पूरे देश की हो चुकी थी। पर जानते हैं, आसमान में उड़ान का ये सफर हमेशा खुशनुमा नहीं रहा। इस कहानी में कामयाबी के साथ साथ कुछ बहुत दुखद हादसे भी जुड़े हुए हैं। अपने छोटे से ऑपरेशनल पीरियड में डेक्कन एयरवेज को 4 बड़े हादसों का सामना करना पड़ा और इन हादसों में क्रू समेत कुल 32 लोगों की जान चली गई। बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि 2 हादसों की वजह इंजन फेलियर थी और बाकी 2 खराब मौसम के कारण हुए। ये उस दौर की एविएशन टेक्नोलॉजी की चुनौतियों को भी दिखाता है। और अब हम आते हैं इस कहानी के आखिरी और सबसे अहम मोड़ पर। साल था 1953 जब भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, देश की सभी डोमेस्टिक एयरलाइंस को एक करने का फैसला। और इसी फैसले से एक नए नाम का जन्म हुआ। तो हुआ ये कि 1953 में एक बहुत बड़ा मर्जर हुआ। डेक्कन एयरवेज और 7 दूसरी एयरलाइंस को एक साथ मिला दिया गया ताकि देश के लिए एक मजबूत सिंगल डोमेस्टिक एयरलाइन बनाई जा सके। और इस विलय का नतीजा क्या निकला? नतीजा था इंडियन एयरलाइंस का जन्म।
वही नाम जिसे हम और हमारी पिछली पीढ़ियां दशकों से जानती हैं। तो ये समझना जरूरी है कि इंडियन एयरलाइंस की रगों में निजाम की डेक्कन एयरवेज का डीएनए भी दौड़ रहा था। तो असल में इंडियन एयरलाइंस कोई एकदम नई शुरुआत नहीं थी, ये तो कई पुरानी कहानियों का संगम थी, और उस संगम में डेक्कन एयरवेज की कहानी एक बहुत अहम धारा थी। और यहीं पर ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है कि इतिहास कभी नया नहीं होता, बस पुरानी कहानियों को एक नया नाम मिल जाता है। डेक्कन एयरवेज खत्म नहीं हुई, वो बस इंडियन एयरलाइंस बन गई। उसकी विरासत, उसकी नींव आज भी भारतीय आसमान में कहीं न कहीं जिंदा है।